एक ईश्वर में आपका स्वागत है। आज हम मनु और नोआ की बाढ़ के विषय में बातचीत करेंगे और सवाल जवाब करेंगे। आज हमारे साथ आईआईएम के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर भरत झुंझुनवाला सर हैं, जो आप सभी के प्रश्नों का जवाब देंगे और क्रिटिकल कमेंट्स देंगे। तो प्रारंभ करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले मैं प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद सर उसका जवाब आपको विस्तृत रूप से देंगे। स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है वह है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया था क्योंकि मनु को एक छोटी मछली मिली थी जो समय के साथ चमत्कारिक रूप से आकार में बढ़ती गई और जल्दी ही वह मछली गंगा में और फिर बाद में समुद्र में स्थानांतरित हो गई। इस विषय में कृपया सर बताएं। देखिए, ये पूरी पृथ्वी के जलमग्न होना तो मेरे को गले नहीं उतरता। दो कारण। पहली बात कि अध्ययन ये बताते हैं कि यदि अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल की जितनी भी बर्फ़ है, यदि वो सब गल जाए और हिमालय आदि पहाड़ों पर जितनी बर्फ़ है वो सब गल जाए तो भी समुद्र का तल केवल 70 फीट ऊपर उठेगा। तो उसके ऊपर हिमालय और रॉकी माउंटेन्स और जितने पहाड़ हैं दुनिया के, ये तो सब उसके ऊपर रह जाएंगे। तो पूरी पृथ्वी जलमग्न होना संभव ही नहीं है। दूसरी बात, अगर हम ये मान भी लें तो भी प्रश्न उठेगा कि फिर वो पानी गया कहाँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो जलमग्न थी। इतना भारी मात्रा में जल आखिर गया कहाँ? 15 दिन के अंदर या 1 महीने या 5 महीने के अंदर वो क्या पूरा पृथ्वी के अंदर समा गया? पृथ्वी के नीचे भी तो इतना जल नहीं है। इसलिए पूरी पृथ्वी का जलमग्न होना मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। जो मछली वाली बात है ये सही हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें मछली की कहानी में ये कहीं नहीं है कि मछली कितनी दूर लेके गई। ये पूरी तरह संभव है कि मछली 100 फुट लेके गई हो, 1 मील लेके गई हो, 100 मील लेके गई हो, इसका हमें कोई विवरण नहीं मिलता। इसलिए हमें थोड़ा देखिए, ये विज्ञान जो है, ये विज्ञान भी ईश्वर की ही देन है और विज्ञान को झुटला करके हमें पुराणों को और शास्त्रों को नहीं मानना चाहिए। शास्त्र भी भगवान की देन है, विज्ञान भी भगवान की देन है। जितना विज्ञान सम्मत शास्त्र है उतना हमको शास्त्र से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक दुनिया को हमको अपनी बात को पहचानवाना है, स्वीकार कराना है। अगला जो प्रश्न है वह है, अब भी एक सवाल है, मनु कहाँ से आए थे? उनके पिता कौन थे? क्या वे जैविक रूप से पैदा हुए थे या वह स्वर्गलोक से आए थे? इस पर कृपया अपने विचार दें। देखिए, हमारे शास्त्रों में 2 मनु हैं, एक स्वयंभू मनु और दूसरे वैवस्वत मनु। वायु पुराण में विवरण आता है कि स्वयंभू मनु के पहले भी ब्रह्मा जी ने अनेक बार सृष्टि करने का प्रयास किया, अनेक दंपतियां बनाई। एक जगह वर्णन आता है कि 1000 स्त्री पुरुष के जोड़े बनाए, लेकिन वे उनकी सृजनात्मकता से, उनकी क्रिएटिविटी से संतुष्ट नहीं हुए ब्रह्मा जी, इसलिए उन्होंने अंततः बाद में ये स्वयंभू मनु को बनाया। इसलिए स्वयंभू मनु के पिता कौन थे ये तो नहीं पता, लेकिन हम ब्रह्मा जी को उनका मानस पिता बोलते हैं या उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बोलते हैं। और स्वयंभू मनु के पुत्र हुए विवासवान और विवासवान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। इसलिए वैवस्वत मनु की लीनिएज तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन स्वयंभू मनु में ये कन्फ्यूजन रहता है, जो अपनी जगह ठीक है। जी सर। अगला जो प्रश्न है वह है, सनातन धर्म में मनु के मामले में जो गहन विवरण मिलते हैं वे नूह के मामले से कहीं ज़्यादा विस्तृत हैं। मुझे संदेह है कि नूह की कहानी मनु की किताबों और मत्स्य अवतार के बारे में अन्य सनातनी ग्रंथों से कॉपी की गई है। इस पर कृपया अपना विचार। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि क्रिएशन की बात करें, फ्लड की बात करें या इवन राम जी की बात करें, तो हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई से, बहुत लंबाई से विस्तृत विवरण मिलता है। लेकिन यह कहना गलत है कि इसको कॉपी किया गया है। सत्य यह है कि जैसे एक ही दादा के 2 पोते हों और एक उनके गोत्र से जाने और एक उनको उनके पिता के नाम से जाने, तो उससे वो 2 अलग लोग नहीं हो जाते। इसी तरह से एक ही मनु के वंशज अलग अलग गए और उन वंशजों ने उस मनु की कहानी को अलग अलग तरह से याद किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले एक कहानी हो गई फिर दूसरे ने उसको कॉपी किया। जैसे परीक्षा में
एक बच्चे ने लिखा और दूसरे ने उसको कॉपी किया, तो वो एक पहले और बाद का मामला हो जाता है। लेकिन यहाँ पहले बाद का मामला नहीं है। यहाँ मामला ये है कि एक ही घटना हुई और उसके एक ही व्यक्ति के कई वंशज हुए और उन वंशजों ने उस घटना को अलग अलग रूप में याद रखा। इसलिए मैं ये इससे सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कॉपी किया। मैं ये ज़रूर सहमत हूँ कि भारतीय शब्दकोश में, भारतीय पुराणों में इन घटनाओं का बहुत अधिक विस्तार में विवरण है, इसलिए यह संभावना ज़्यादा बनती है कि ये इनके मूल कहानी यहाँ रही होगी। जी सर। अगला जो प्रश्न लेंगे वह है, मुझे खेद है लेकिन कहानियों में कुछ समानताओं के आधार पर कोई आम समझ नहीं बन पाती। पुराणों की कहानियाँ सनातन धर्म के ऋषि मुनियों द्वारा वेदों के गहन ज्ञान को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए रची गई हैं। बाइबल की कहानियों का उद्देश्य क्या है, कृपया बताएं। देखिए, पुराणों की कहानियाँ, वेदों की कहानियाँ और बाइबल की कहानियाँ, सबका एक ही उद्देश्य है, मनुष्य को ईश्वर तक पहुँचाना। मैं इसमें कोई अंतर नहीं देखता हूँ कि उसमें कोई उद्देश्य का अंतर हो। लेकिन जैसे हमारे यहाँ 6 फिलॉसफीज़ हैं, न्याय है, मीमांसा है, योग है, एट्सेट्रा है, और सब अलग अलग तरह से हमको ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। उसी प्रकार उसमें एक और हम जोड़ दें कि एक उसमें बाइबल भी है और एक उसमें कुरान भी है। ये सब ग्रंथ दिव्य ग्रंथ हैं और इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मनुष्य हमारे सामने जो इसको पढ़ रहा है वह भगवान के पास पहुँचे। इसलिए मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उनका उद्देश्य कुछ अलग है और हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। जी सर। अगला प्रश्न है, आपके सिद्धांत के अनुसार आपको सभी अब्राहमिक मूल की जो उत्पत्ति है उस पर वापस जाना चाहिए। वे सभी बेबीलोन सभ्यता से किसी न किसी रूप में नकल करते हैं। आर्क टैबलेट एक 3700 साल पुरानी टैबलेट है जो मिट्टी से बनी है और इसके अग्रभाग और पीछे की तरफ क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा हुआ है। यह मेसोपोटामिया की बाढ़ की कहानी का एक संस्करण देता है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, मैं इसमें विशेष आप ध्यान करें कि आपने इस टैबलेट का विवरण दिया आज से 3700 वर्ष पूर्व। टाइमलाइन मेरे हिसाब से इस प्रकार बनती है कि आज से 6000 वर्ष पूर्व या 4000 BC में स्वयंभू मनु या एडम हुए भारत में। आज से 5000 वर्ष पूर्व भारत में बाढ़ आई, जिसको भारत में वैवस्वत मनु के नाम से जाना गया और जिसको पश्चिमी सभ्यता में नोआ के नाम से जाना गया। इसके बाद लगभग 4200 वर्ष पूर्व सुमेर से गिलगमेश नाम का राजा भारत आया। सुमेरियन टैबलेट से बोलती हैं कि वो डिलमुन गया, और जो सुमेर के एक्सपर्ट हैं सैमुअल नोआ क्रेमर, उनके अनुसार डिलमिन जो है वो भारत का नाम था। तो गिलगमेश सुमेर से भारत आए और यहाँ पर उनकी एक व्यक्ति जिसका नाम है उत्नापिष्टिम से मुलाकात हुई और उत्नापिष्टिम ने उनको यहाँ पर हुई बाढ़ के बारे में बताया। 5000 वर्ष पूर्व बाढ़ हुई थी, 4200 वर्ष पूर्व इस बाढ़ के बारे में उनको बताया। इसके बाद वो वापस चले गए और उन्होंने वहाँ पर सुमेरियन लिटरेचर में इस बाढ़ को समाहित कर लिया कि ऐसी एक बाढ़ हुई थी, मैं वहाँ गया था और वहाँ पर ऐसी बाढ़ मिली थी। उसके बाद 200 वर्ष पूर्व ये कहानी हुई कि ये वापस गए और 3700 वर्ष पूर्व ये लिखा गया। तो ये जो लिखा गया ये भारत की ही बाढ़ के बारे में लिखा गया हो सकता है, क्योंकि भारत की बाढ़ 4200 वर्ष पूर्व बताई गई, 5000 वर्ष पूर्व हुई, 4200 वर्ष पूर्व बताई गई और केवल 3700 वर्ष पूर्व इसको लिखा गया। इसलिए क्योंकि सुमेर में इस बाढ़ को लिखा गया, इससे इसका कोई संबंध नहीं है कि ये बाढ़ सुमेर में हुई। जैसे लंदन की कहानी को अगर न्यूयॉर्क में लिखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि न्यूयॉर्क में वो घटना घटी। घटना लंदन की होती है। इतिहासकार या कोई अमेरिका का इतिहासकार अगर ब्रिटिश हिस्ट्री लिखे तो उसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं है, वो अमेरिकन हिस्ट्री है। इसलिए इसी तरह से
जो सुमेरियन टैबलेट्स हमको मिली हैं, ये नहीं कहती हैं कि यहाँ पर हुई, ये कहती हैं कि ये बाढ़ हुई, और ये बाढ़ कहाँ पर हुई इसको हमको अलग से देखना पड़ेगा। और मेरे अनुसार ये पूरा जो विवरण है ये इस बात से कंसिस्टेंट है कि वो बाढ़ जो है भारत में हुई। जी, तो सर ये डिलमन और गिलगमेश के विषय में थोड़ा और बताएं लोगों को जिनको नहीं पता होगा गिलमन क्या। देखिए, सुमेरियन सिविलाइजेशन में एक कहानी है, द लेजेंड ऑफ गिलगमेश। सुमेर का एक राजा होता है जिसका नाम होता है गिलगमेश। वह बोलता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ, और अमरत्व की खोज में वह डिलमन नाम की जगह जाता है, और यहाँ पर वो ऐसे स्थान पे जाता है जहाँ पर नदियों का शुरुआत है। बोलते हैं द प्लेस वेयर द रिवर स्टार्ट। तो वह प्लेस मेरे हिसाब से पुष्कर है, क्योंकि पुष्कर से चार तरफ 4 नदियाँ निकलती हैं, और वहाँ पर उसकी भेंट उतना पिष्टिम से होती है। उतना पिष्टिम उनको बताते हैं इस बाढ़ के बारे में, और फिर वे वापस जाते हैं, और इस कहानी को वहाँ सुमेर के लिटरेचर में लिखा गया है। इसलिए इस कहानी का बड़ा दुष्प्रचार है कि यह इस कहानी प्रूव करती है कि सुमेर में बाढ़ हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी वास्तव में अगर डिटेल में हम पढ़ें तो ये प्रूव करती है कि ये कहानी भारत में हुई है, डिलमन में हुई है, और डिलमन से इस कहानी को वहाँ ले जाया गया। केवल कहानी का लेखन सुमेर में हुआ, कहानी डिलमन में हुई, डिलमन में हुई यानी कि भारत में हुई। ओके सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि बाढ़ से जुड़े हुए सभी मिथक मूल रूप से मेसोपोटामिया से आए हैं। अलग अलग स्थानों पर लोगों ने इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। इसके विषय में आपका क्या मत है, कृपया बताएं। देखिए, यह सही है कि बाढ़ का मिथिक समानांतर है। वहाँ पर भी बाढ़ आने के 7 दिन पहले पूर्व सूचना दी गई, लकड़ी की नाव बनी, नाव में 7 लोग गए और एक पहाड़ पर टिके। तो कहानी तो मूल रूप से एक है। अब प्रश्न है ये कि ये मेसोपोटामिया में बाढ़ हुई या ये भारत में हुई। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखने की हैं। पहली बात तो ये कि बाढ़ का समय, जूइश ट्रेडिशन के अनुसार ये बाढ़ अक्टूबर के महीने में हुई, और अक्टूबर का महीना मेसोपोटामिया में सूखा महीना होता है। वहाँ पर बाढ़ का जो समय होता है वो होता है दिसंबर से मार्च तक। अक्टूबर उनका सबसे सूखा महीना होता है, तो वहाँ पर अक्टूबर में बाढ़ होना लगभग असंभव है। जबकि भारत में जो मानसून होती है वह जुलाई से सितंबर या अक्टूबर तक होती है, तो अक्टूबर के महीने में यहाँ पर बाढ़ होना बिल्कुल पूरी तरह संभव है। बल्कि जो भारत की सबसे भयानक बाढ़ हुई थी वो शायद 1952 में अक्टूबर के महीने में हथिया नक्षत्र में हुई थी। तो समय के अनुसार यह बाढ़ भारत में हुई। दूसरी बात यह कि जो मेसोपोटामिया का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो ट्रिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों से निकल करके सीधा समुद्र में जाता है। वहाँ पर उसमें कोई रुकावट नहीं है कि वो बाढ़ ज़्यादा दिन तक रुके, जबकि बाइबल बोलती है कि 150 दिन तक बाढ़ रुकी। तो इसलिए वहाँ पर ये 150 दिन तक पानी का रुकना संभव नहीं है। जबकि भारत में जो लूनी नदी है, लूनी नदी जब सुखड़ी नदी से मिलती है तो उसके पास एक पहाड़ी टाइप की, एक रिज टाइप की है, उठा हुआ हिस्सा है, जिससे कि एक छोटे से मुंह से ऐसा समझें कि 2 तरफ से पहाड़ी है और उसके बीच में से न पानी को निकलना है। तो वो पानी आसानी से निकल नहीं पाता है। आज भी बाड़मेर के क्षेत्र में और जालोर के क्षेत्र में जब मानसून का पानी होता है तो वह भी 2-2 महीने तक गांव में टिका रहता है, क्योंकि ज़मीन नीचे से भी पानी को नहीं सोखती और पानी बाहर में नहीं हो सकता। और जो ये नाम है जालोर, वो जल ऊर यानी कि पानी का शहर है, तो वहाँ पानी का सीधा संबंध दिखता है। तो इसलिए ये जो भूमि की बनावट है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वह भारत का लूनी नदी का मैच करता है कि एक लंबी समय की बाढ़ को यहाँ पर हो सकती है, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दोनों कारण से मेरा ये सुझाव है कि ये बाढ़ भारत में हुई, और ख़ासकर विशेषकर ये लूनी नदी में हुई रादर देन इंडस या गंगा या किसी और नदी में। मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लूनी नदी से मैच करती हैं, बाढ़ से मैच करती हैं, बाकी उससे मैच नहीं करती हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। यह ऐतिहासिक तथ्य है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मेसोपोटामिया से सभ्यता सिंधु घाटी में आई थी,
ना कि लोग सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया गए थे। इसलिए आप इसको सही कर सकते हैं, इस पर अपने विचार दे सकते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया के लोग अपने लिटरेचर में कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत पूर्व में हुई, और मेसोपोटामिया के पूर्व में कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता है। दूसरी बात, मेसोपोटामिया के लोग कहते हैं कि वहाँ का जो सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति है या जो सिविलाइजेशन है, वह कुछ लोग बाहर से समुद्र के माध्यम से आए थे और उन्होंने उन लोगों को सिविलाइज किया, उन्होंने उन लोगों को सिखाया। इसलिए मेसोपोटामिया के लोग स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपनी सृष्टि नहीं की, उनको कहीं दूसरे से प्रेरणा मिली, कुछ दूसरे लोग आए थे और वो लोग आए थे पूरब से। इसलिए हमको ये मान के चलना चाहिए कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का उद्गम भारत में है और भारत से कुछ लोग पूर्व में मेसोपोटामिया गए थे और वहाँ पर उन्होंने उस सिविलाइजेशन को बनाया था। मेसोपोटामियन माइथोलॉजी से यह प्रमाणित होता है कि बिगिनिंग जो है वो इंडस वैली में है, न कि मेसोपोटामिया में। ओके सर, अगला प्रश्न लेंगे हम। यह एक अंतरिक्षीय यान था जो हर प्राणी और पौधों का डीएनए लेकर गया था। यह सोचना गलत है कि किसी ने लकड़ी का जहाज बनाया और सभी ग्रहीय प्राणियों और पौधों को लेके गया, हफ्तों और महीनों तक यात्रा की। देखिए, ये डीएनए वाली बात मुझे बिल्कुल नहीं जमती है, क्योंकि यदि आपने नाव बनाई तो आपको लकड़ी के तख्ते बनाने चाहिए, आपको उनको जोड़ने का उपाय चाहिए, आपके पास औजार होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। बिना उसके तो आप नाव बना नहीं सकते, बिना टेक्नोलॉजी के नहीं बना सकते। तो जब आप अगर डीएनए के लेवल पे जा रहे हैं तो डीएनए के लेवल पे तो नाव होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, सवाल ये उठता है कि ये क्यों कहा गया कि जैसे बाइबल में कहा गया कि उन्होंने उस नाव पे हर पशु को के दो रखे, मेल एंड फीमेल ऑफ ऑल क्रीचर्स। या हिंदू पुराणों में ऐसा मुझे स्मरण नहीं है कि कहा गया हो कि हर प्राणी के दो उन्होंने रखे, लेकिन एक बार मान लेते हैं, बाइबल की कहानी मान लेते हैं। तो एक संभावना ये बनती है कि नोआ ने या वैवस्वत मनु ने अपने पास एक पोटली बीज की रख ली हो और तमाम के प्राणी के बीज रख ली हो, या एक आध बिल्ली या कुत्ते अपने पशु साथ में रख ली हो, कुछ इस तरह का हुआ होगा। क्योंकि ये मान के चलिए कि पूरी सृष्टि तो डूबी नहीं थी, तो पूरी सृष्टि वो उस नाव के प्राणियों से बनी, ऐसी तो कोई संभावना है नहीं। अगर पानी भर भी गया तो हिमालय में तो लोग जीवित थे, पशु भी जीवित थे। इसलिए ये कुछ मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति है कि कुछ मान लीजिए कि वैवस्वत मनु अपने साथ एक बीज की पोटली लेके गए और उसमें गेहूं के बीज थे या जौ के बीज थे, और वो जौ के बीज बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो उस समय का भोजन था, तो उन्होंने जौ के बीज को बचा लिया। अब इसी को धीरे आस्ते अतिशयोक्ति करके कह दिया गया कि उन्होंने सब प्राणियों के बीज लिए गए। इस तरह की कोई कहानी हो सकती है। इसमें ये बात मेरे को गले नहीं उतरती कि नाव के अंदर उस सब प्राणियों को लेके गए। जी, सामान्यतः जब बाढ़ आती है तो लोग अपनी ज़रूरत का सामान या फिर सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ जरूरी है उतना ही लेके जाते हैं, सब कुछ लेके कोई जाता नहीं है। और जा भी नहीं सकते, कितनी बड़ी नाव होगी उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, वो कोई 500 फुट बड़ी नाव तो बना नहीं सकते थे, तो छोटी सी नाव रही होगी, उसके अंदर उन्होंने अपने तुरंत की ज़रूरत की जितनी वस्तुएं थी उतनी रखी होंगी, उसमें से कुछ बीज भी रख लिए होंगे। इस तरह की कुछ कहानी रही होगी। जी सर, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं सर। अन्य ग्रहों और ब्रह्मांडों पर जीवन के इतिहास के बारे में बात नहीं करते, लेकिन आपकी राय में सारा इतिहास पृथ्वी ग्रह तक ही सीमित है और इससे आभास होता है कि ईश्वर आपके लिए काल्पनिक है। नहीं, देखिए, पृथ्वी तक सीमित होना और ईश्वर काल्पनिक होना दो अलग अलग बातें हैं। ये बिल्कुल सही है कि मेरा जितना अध्ययन है वह धरती तक सीमित है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर काल्पनिक है, क्योंकि धरती भी तो ईश्वर की ही है, ईश्वर की ही प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों को जोड़ना नहीं चाहिए। धरती तक हमारी इतिहास सीमित है, ये मैं मानता हूँ। अगर पूर्व ग्रहों से कुछ है तो मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि ईश्वर काल्पनिक है। जी सर, ठीक। अगला सवाल लेते हैं हम। सबसे पहले, हिंदू कोई धर्म नहीं है। मुझे एक भी ऐसा धर्म ग्रंथ दिखाइए
जिसमें हिंदू धर्म का उल्लेख हो। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ है ही नहीं, यह सिर्फ एक बहुदेववादी धर्म है। इसके विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, भारत को आजकल इंडिया बोलते हैं। अब ये कोई कहे कि इंडिया का आप हमको पुराना नाम बताइए, तो नहीं है, कोई नहीं है। या आप और अच्छा उदाहरण लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लें, उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था आज से 500 साल वर्ष। हाँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भूमि नहीं थी या वहाँ पर लोग नहीं थे, वहाँ पर इंडियंस रहते थे, वहाँ पर संस्कृति थी, जो कुछ भी था। इसलिए हिंदू शब्द का उद्गम कब हुआ इसमें मेरे को रुचि है नहीं, चाहे जब हुआ हो। भाई, आज की कहानी ये है कि हम और अब्राहमिक धर्म वाले लड़ाई कर रहे हैं, हमको इस लड़ाई को सुलझाना है। अब ये हिंदू कह के सुलझाओ या भारतीय कह के सुलझाओ या सनातनी कह के सुलझाओ, इसमें मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो चाहो इसको कहो, लेकिन मेन बात यह है कि हमको इब्राहिमिक धर्मों से संवाद करना है, समझ बनानी है, क्योंकि हम सब उसी एक ईश्वर के बंदे हैं। और हम आपस में क्यों किस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि तुम्हारे ईश्वर की परिभाषा अलग है, हमारे ईश्वर की परिभाषा अलग है। एक ही ईश्वर के दो नाम है, जैसे एक दादा के दो बेटे हों और वो एक बोले कि तुम तुलसियान हो, दूसरा बोले कि तुम अग्रवाल हो, और दोनों आपस में भिड़ें, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि हमको मूल बात पे रहना चाहिए कि आज की दुनिया में चाहे हम अपने को भारतीय बोलें या न बोलें, हिंदू बोलें या न बोलें, हम एक संस्कृति हैं और इस संस्कृति का जो पश्चिमी संस्कृति है उसके साथ संवाद होना चाहिए। यह है मूल विषय। जी सर, मतलब नाम के नया होने से संस्कृति और सभ्यता पुरानी नहीं हो जाती, नई नहीं हो जाती, वो पुराने चिरकाल से आती जा रही है। वो सभ्यता की निरंतरता चलती जाती है। इसका एक और उदाहरण आप लें। अब सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या भाषा थी ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी में जो पुष्पति या जो योगिक पोस्चर की सील्स मिलती हैं या जो सूर्य के 6 स्पोक्स की इमेज मिलती है, वो तो आज भी हमारे यहाँ है। तो इसलिए सभ्यता की निरंतरता और नामों की निरंतरता में अंतर है। नाम बदलते रहते हैं, सभ्यता एक ही रहती है। जी, तो इस प्रकार हमने देखा कि सर ने बहुत विस्तार से और बहुत सटीक रूप से हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया। आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे YouTube चैनल एक ईश्वर पर कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न दे सकते हैं, और अगली जो भी वीडियोस हम बनाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर वाली, उसमें आपके सारी क्वेश्चंस को लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप इस चैनल को एक ईश्वर को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो भी मित्र या दोस्त हैं उनसे हमारी वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।